नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के दौरान फल शब्द के रूपों को याद करना सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो फल शब्द होता है वह नपुंसक लिंग शब्द होता है। अकारान्तः नपुंसक लिंगः फल शब्दः। तो फल, अब चूंकि ये अकारांत है, चूंकि फल शब्द है इसका अंतिम स्वर वर्ण है अ, इसलिए ये अकारान्तः, अकारांत नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं जैसे ज्ञानम, ग्रहम, वनम, पुष्पम, चित्रम, पुस्तकम, चक्रम, फलम, वनम, ये सभी नपुंसक लिंग शब्द हैं। तो फल जो नपुंसक लिंग शब्द है इसके आप देखेंगे कि जो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति होती है वह एक समान होती है। नपुंसक लिंग शब्द जितने भी रूप होंगे उसकी प्रथमा और द्वितीया दोनों, जितने नपुंसक लिंग अकारांत शब्द रूप हैं उनकी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति एक समान रहेगी। जैसी प्रथमा विभक्ति होगी उसी प्रकार द्वितीया होगी, और तृतीया विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप चलेंगे वह राम की तरह चलेंगे। तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के शब्द रूप राम की तरह चलेंगे और संबोधन में हम इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरह से याद करते हैं। पहले हम इस तरह से याद करते थे तो कम से कम याद कर पाते थे, लेकिन अब हम पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। तो आज हम सबसे पहले विभक्ति देखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब एक वचन में हम फल शब्द के रूप देखते हैं। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। देखो, वैसे तो आपको इस तरह से याद रखना है कि प्रथमा और द्वितीया जो भी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द होंगे, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप ऐसे याद रखेंगे फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। फिर इसके बाद तृतीया विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक सेम राम की तरह हम बोलेंगे और लिखेंगे। तो फिर भी हम एक वचन में इसको उच्चारण करते हैं। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। जैसे हम राम में रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, हे राम, उसी तरह से फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फल। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फल। अब द्विवचन में देखते हैं। द्विवचन में फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलयोः, फलयोः, हे फले। फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलयोः, फलयोः, हे फले। फले, फले, फलाभ्याम, 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 फलयोः, फलयोः, हे फले।
इसमें हमें केवल 3 शब्दों को याद रखना है। प्रथमा द्वितीय फले फले, प्रथमा द्वितीय फले फले, तृतीया चतुर्थी पंचमी फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, षष्ठी सप्तमी फलयोः 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 फलयोः। संबोधन हे फले, फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः हे फले, फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः हे फले। इसके बाद बहुवचनम, बहुवचन में फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि, फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि, फलानि फलानि फलैः, फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि, फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि, फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि, फलानि फलानि फलैः, फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि, फलानि फलानि फलैः फलैः, फलानि फलानि फलैः, फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि। इस तरह से बहुवचन बोलेंगे। अब इसी प्रकार से नीचे जो हमें शब्द दिए गए हैं, ज्ञानम, ग्रहम, वनम, पुष्पम, चित्रम, पुस्तकम इत्यादि, तो इन सभी शब्द रूपों को भी हम फल की तरह बोलेंगे। जैसे ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानाय, ज्ञानात् ज्ञानस्य ज्ञाने हे ज्ञान, ज्ञाने ज्ञाने ज्ञानाभ्याम ज्ञानाभ्याम ज्ञानाभ्याम, ज्ञानयोः ज्ञानयोः हे ज्ञाने, ज्ञानानि ज्ञानानि ज्ञानैः, ज्ञानेभ्यः ज्ञानेभ्यः, ज्ञानानां ज्ञानेषु हे ज्ञानानि। ग्रहम, ग्रहम ग्रहम ग्रहेण ग्रहाय, ग्रहात् ग्रहस्य ग्रहे हे ग्रह, ग्रहे ग्रहे ग्रहाभ्याम ग्रहाभ्याम ग्रहाभ्याम, ग्रहयोः ग्रहयोः हे ग्रहे, ग्रहाणि ग्रहाणि ग्रहैः, ग्रहेभ्यः ग्रहेभ्यः, ग्रहाणां ग्रहेषु हे ग्रहाणि। इसके बाद वनम, वनम वनम वनेन वनाय, वनात् वनस्य वने हे वन, वने वने वनाभ्याम वनाभ्याम वनाभ्याम, वनयोः वनयोः हे वने, वनानि वनानि वनैः, वनेभ्यः वनेभ्यः, वनानां वनेषु हे वनानि। इसके बाद पुष्पम, पुष्पम पुष्पम पुष्पेन पुष्पाय, पुष्पात् पुष्पस्य पुष्पे हे पुष्पे, पुष्पे पुष्पे पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम, पुष्पयोः पुष्पयोः हे पुष्पे, पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पैः, पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः, पुष्पाणां पुष्पेषु हे पुष्पाणि। चित्रम, चित्रम चित्रम चित्रेण चित्राय, चित्रात् चित्रस्य चित्रे हे चित्र, चित्रे चित्रे चित्राभ्याम चित्राभ्याम चित्राभ्याम, चित्रयोः चित्रयोः हे चित्रे, चित्राणि चित्राणि चित्रैः, चित्रेभ्यः चित्रेभ्यः, चित्राणां चित्रेषु हे चित्राणि। पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाय, पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके पुस्तक, पुस्तके पुस्तके पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम, पुस्तकयोः पुस्तकयोः हे पुस्तके, पुस्तकानि पुस्तकानि पुस्तकैः, पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः, पुस्तकानां पुस्तकेषु हे पुस्तकानि। तो इस तरह से आप एक बार फिर देख लें। फलम फलम फलेन फलाय, फलम फलम फलेन फलाय, फलात् फलस्य फले हे फल, फलम फलम फलेन फलाय, फलात् फलस्य फले हे फल, फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो हे फले, फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि। इस प्रकार से आप
इस शब्द रूप को याद करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य रूप के साथ फिर आपके सामने होंगे और इन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप को देखा और दूसरे वीडियो में आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप को देखा और आज आपने अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द के रूपों को समझा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।